बलवा। बलवा राइटिंग पहले 146 में हुआ करती थी आईपीसी में, अब भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें बलवे का कंसेप्ट 191 में दिया गया। 191 बलवे के साथ साथ कंपटीशन की दृष्टि से दंगा भी साथ साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। और कई बार बलवे और दंगे में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो हम दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ते हैं। 194 में आपको दंगे का कंसेप्ट दिखाई पड़ेगा और 191 में बलवे का। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया अनलॉफुल असेंबली के बारे में, ठीक है। तो जो अनलॉफुल असेंबली हमने आखिर क्लास में डिस्कस की कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट 189 में दिए गए 5 काम करना, तो वो अनलॉफुल असेंबली हो जाती है। बलवे के लिए क्या कहा गया, तो एक बार पढ़ डालिए 191 को। बलवा करना जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। ठीक, तो क्या कह दिया लेजिस्लेचर ने कि जब विधि विरुद्ध जमाव के लोग अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल एवं हिंसा का प्रयोग करते हैं तो कहा जाता है कि बलवा हो गया। राइटिंग क्या है कि when the members of unlawful assembly uses force and violence in furtherance of their common object is said to be rioting। तो बलवे के अपराध के लिए क्या कहा गया कि जब विधि विरुद्ध जमाव के लोग अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल और हिंसा का प्रयोग करते हैं तो कहा जाता है कि बलवा हो गया। When the members of unlawful assembly uses force and violence in furtherance of their common object said to be rioting। तो रॉइटिंग में सिर्फ 2 चीजें जुड़ गई है, अनलॉफुल असेंबली में 2 चीजें जुड़ गई है। क्या जुड़ गई है? फोर्स एंड वायलेंस, बल और हिंसा जुड़ गई है। अगर 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जो 189 में 5 काम दिए थे वो काम कर रहा था और उसके साथ क्या प्रयोग कर रहा था? बल और हिंसा, फोर्स एंड वायलेंस, तो उस जमाव को क्या कहते हैं? रॉइटिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बलवा कह देते हैं। तो बलवा करना 191 में ऑफेंस बताया गया और बलवे की जो सिंपल डेफिनेशन 2 लाइन में हमने कंक्लूड की, तो इतनी ही बात करनी है कि जब अनलॉफुल असेंबली के लोग अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में बल और हिंसा का प्रयोग करें तो कहा जाएगा कि वे बलवा कर। कितना पनिशमेंट? जो कोई बलवा करने का दोषी होगा दोनों में से किसी बात की कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, जो कोई बलवा करेगा। तथा जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्युकारी होने की संभावना हो सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी बात की कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित। सच धज के, मैंने कल भी कहा कि सच धज के अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना, अवैध सभा में सच धज के जाना। यहां सच धजने का मतलब है विथ डेडली डेंजरस वेपन्स, आयुधों के साथ है, गोला बारूद, पिस्टल, खंजर वगैरह, ये सब लेके अगर आप अनलॉफुल असेंबली अवैध सभा में जाओगे और बलवा करोगे तो लाइबिलिटी कितनी? 5 साल तक की। तो लाइबिलिटी एक्सटेंड हो गई है, 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। ठीक, तो ये लेजिस्लेचर ने बलवे के बारे में बताया। अब बलवे के साथ मैंने आपको कहा कि हमें एक कंसेप्ट और देखना होता है, दैट इज दंगा।
एंड इट हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन 194। तो एक बार दंगे को भी पढ़ लो, फिर इसमें हम लोग डिफरेंस भी करेंगे। Affray section 194 when two or more person by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. Whosoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. ठीक बात। दंगा, वैसे तो हम मानते हैं कि दंगा बहुत बड़ी चीज होती होगी, है? नहीं, नाम से नहीं लगता दंगा, और दंगे हो गए तो यूं लगता है दंगे हो गए मतलब बहुत गंभीर अपराध हो गया, है? ऐसा लगता तो ऐसे ही नाम से, लेकिन वो नहीं कहते कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, वैसे ही है दंगे का भी कंसेप्ट है। आप पढ़ो, आपने पढ़ा, पता पड़ गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़ाई झगड़ा करके लोक प्रशांति को बाधित करते हैं तो कहा जाता है कि दंगा करते हैं। दंगा क्या है? When two or more person by fighting on a public place disaffect the public peace and tranquility said to be cause affray। तो अफ्रे का क्या कॉन्सेप्ट है, दंगे का क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल बात है कि दो या दो से ज्यादा लोग लोक स्थान पे लड़ाई झगड़ा करके लोक शांति में बाधा पैदा करते हैं, लोक शांति को विघ्न करते हैं, तो कहा जाता है कि दंगा करते हैं। तो ये दंगा हो रहा, तो दंगे के लिए क्या जरूरी? देखो, कह रहा है कि दो लोग भी पर्याप्त है, दो या दो से अधिक क्या करते हैं? लोक स्थान पे झगड़ा करते हैं। एक बारी की बात है, जब मेरा ऑफिस चेतक सर्कल पे हुआ करता, तो चेतक अभी तो बड़ा मॉल बन गया है, पहले सिनेमा हुआ करता था, उस सिनेमा के सामने इधर ऑफिस हुआ करता था हमारा, किराए का ऑफिस था। तो खिड़की भी थी, जहाँ चेयर लगी थी वहीं पास में मेरी खिड़की भी थी, विंडो से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी। मैंने देखा बहुत कुछ, क्या हुआ बाहर, तो झांक के देखा तो वहाँ नीचे ऑटो स्टैंड भी था, तो ऑटो खड़े करने को लेकर, जगह को लेकर कुछ ऑटो वालों में विवाद हो गया, 2-3 लोगों में विवाद हुआ और बाकी भीड़ इकट्ठी हो गई 60-70 जगह की, और रोड चक्का जाम हो गया, जबकि किसी ने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा था। बस एक ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले को गालियां निकाल, और गालियां निकाल के माहौल बना दिया था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा, जान ले लूंगा, यहाँ दिखा, यहाँ पे आज के बाद नहीं करना, मतलब बहुत गर्मा गया माहौल, और पब्लिक इकट्ठी हो गई। सब दुकानदार भी अपनी दुकानों से बाहर आ गए, कर कोई कुछ नहीं रहा, लेकिन झगड़ रहे, लड़ रहे, पब्लिक पीस डिसअफेक्ट हो रहा है, सब दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर आ गए। मुझे भी ऑफिस से जाग के देखना पड़ा, मैंने कहा नीचे चले क्या बात हो रही है, ये जबरदस्ती का क्या माहौल। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग लोक स्थान पे झगड़ कर लोक शांति में बाधक बन जाते हैं तो कहते हैं कि दंगा हो गया। अब वो दंगा कर रहे हैं, जबकि किसी ने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा था, फिर भी दंगा हो गया। इसलिए मैंने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कि नाम से तो लगा कि दंगा, आप इसका पनिशमेंट ही देख लो, है कोई दंगा करता है तो कितनी पनिशमेंट मिलती है? सिर्फ 1 महीने तक की है, और वो भी है 1 महीने तक का, और फाइन भी अब 1000 कर दिया गया है, पहले नहीं था, पहले तो सिर्फ फाइन और भी कम था। अब जो 194 में नया भारतीय न्याय संहिता है, इसमें 1000 रुपये, आप देखो लेजिस्लेचर ने बोल्ड करके लिखा है आपके एक्ट में, पहले 100 रुपये की सजा होती थी, अब कितनी हो गई? 1000 रुपये की। तो पहले 100 रुपये जब 1860 में बनाया 100 रुपये या बाद में बना, अब 1000 रुपये, आज के 1000 रुपये 100 रुपये के बराबरी, मतलब कोई बहुत गंभीर अपराध नहीं है। तो बलवा एक छोटा सा अपराध, दंगा एक छोटा अपराध है। 2 या 2 से ज्यादा लोग
लोक स्थान पे लड़ने चाहिए और पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी डिसअफेक्ट होनी चाहिए। अब ये दोनों चीजें हमने समझ ली। अब हम इन दोनों में डिफरेंस करें। क्या डिफरेंस? तो सबसे पहला डिफरेंस तो लोगों के नंबर्स का। भाई बलवे में कितने लोग होते हैं? 5 और मोर, 5 या ज्यादा जनों की जरूरत होती है बलवे में, क्योंकि बलवा तो अनलॉफुल असेंबली के लोग ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। समझ गए? तो पहला डिफरेंस तो यह है कि बलवे में 5 या 5 से अधिक लोगों की या विधि विरुद्ध जमाव की आवश्यकता हो। ठीक, जबकि दंगे में कितने चाहिए? 2 और मोर। दंगे में तो 2 जने लड़ रहे हैं तो ही दंगा हो गया। पब्लिक पीस खराब होनी चाहिए। पहले किसी मोहल्ले में रहा करता था मैं, तो रात को 11-12 बजे कोई शराब पी के आए और गली में आके चिल्लाए किसी के ऊपर, नीचे उतर, माँ का दूध पिया है तो नीचे आ जाओ, धाम धीम मचा दी, सब लोग जाग गए। क्या हो रहा है? अब वो रात को सन्नी देओल बन रहा है कि नीचे उतर, और पूरे मोहल्ले वाले जाग गए, इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? उसको समझाओ यार, ज्यादा हो गई इसके। पर क्या समझाए, उसने तो कर दिया दंगा, हो गया ना दंगा। दंगे करने के लिए कुछ करना नहीं है, दंगे करने के लिए हकाउक करनी है, चिल्ला चोट कर मचानी है, जिससे कि पब्लिक पीस डिसअफेक्ट हो जाए, तो दंगा उससे ही हो जाता है। तो दंगे के लिए 2 लोग जरूरी है, लड़ रहे हैं। एक तो खिड़की में जो देख रहा है नीचे उतर, और दूसरा जो चिल्ला रहा है। तो 2 लोग भी दंगा कर सकते हैं। उससे लोग चौल में, मतलब ऐसे जो लोग लेडीज को नाली पे या पानी वगैरह के लिए झगड़ा करते हैं। हाँ, हैंडपंप पे कई बार पुराने गली मोहल्लों पे झगड़ा हो जाता, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो जाता था। बच्चों की लड़ाई को लेकर 2 परिवार भिड़ जाते थे। कर कुछ नहीं रहे, मार कोई किसी को नहीं रहा, लेकिन पूरा अस्त व्यस्त कर दिया उन्होंने। रोड है तो रोड जाम हो गई थोड़ी देर के लिए। रोड जाम होना भी अपने आप में पब्लिक पीस ट्रैंक्विलिटी डिसअफेक्ट हुई कि नहीं हुई? ट्रैफिक जाम हो गया, आप लड़ रहे हो, पता नहीं क्या करो। तो कई बार मैं देखता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि जब कभी हमारा सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो किसी की तो गलती होती है। एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। दुर्घटना एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है जो कि मानवीय नियंत्रण से बाहर। भाई जब मानव ने वाहन पे नियंत्रण खो दिया तभी तो दुर्घटना घटी। तो हमारा एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन हम क्या, अगर एक्सीडेंट में हमारा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही टक्कर हुई या नहीं हुई, बच गए, थोड़ा बहुत लगा, तो हम क्या सामने वाले से भिड़ते, लड़ाई करते कि देख के नहीं चला सकता, क्या अंधा है, क्या फलाना ढीका। अरे मतलब एक एक्सीडेंट तो ईश्वर की कृपा से हमारा टल गया, लेकिन हमारी जो मंद बुद्धि है ना, इस कारण से हम दूसरे एक्सीडेंट को इनवाइट कर रहे हैं। आ बैल मुझे अब लड़ो, अब मारा मारी पे आ रहे। ज्यादातर इंसानों की आदत है कि एक्सीडेंट होने के बाद लड़ना। और मेरे साथ लिटरली, मैं अपनी बात कहूँ तो कई बार हुआ। एक बार मैं वाइफ के साथ अपनी गाड़ी में बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, एक बाइक वाला इतना रफ्तार से आया और रोंग साइड आके मेरी पूरी फाटक पे उसने चढ़ा दी बाइक। फाटक पूरी मेरी पीछे के। अब ठीक है, होना सा हो गया। मैं नीचे उतरा, मैंने उसे कहा, वो थोड़ा सा गिरा, मैंने कहा भाई लगी तो नहीं तेरे कहीं, ठीक तो है? वो कि वैसा, वो सॉरी, वो इतना नुकसान हो गया। मैंने कहा चल ना यार, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू आगे बढ़, मैं अपना बीमा है ठीक करा दूंगा। किसके लिए लड़ना? एक एक्सीडेंट बच गया, अब मैं उसे जाके पीटूं? तो ऐसा तो है ही नहीं कि 30 मार खा अपन ही है। सामने वाला भारी पड़ा, अपने को और पीट दे तो मतलब एक एक्सीडेंट से ईश्वर ने बचाया और आप दूसरे की हो जाए, ये ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है।
एक्सीडेंट होता ही अचानक है, अप्रत्याशित है, उसमें हो सकता है किसी की नेग्लिजेंस होती है, गलती होती है, लेकिन उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कहीं गलती हो भी जाए किसी की तो थाने में जाके रिपोर्ट कर दो, गाड़ी का नंबर नोट कर लो, वहां भिड़ने लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कुछ हो गया, नंबर नोट करो, सीधे थाने पहुंच जाओ, वहां महाराणा प्रताप बनने की आवश्यकता नहीं है। वहां अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो कई बार एक्सीडेंट करके भागना भी पड़ता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब ठीक नहीं है। अब हम वहाँ पे दंगा और कर रहे हैं, दंगा ही तो है ये। आप बोल मेरी फाटक ठीक करो, नहीं मेरी ठीक करो, और आपने पूरी रोड को तो देखा ही नहीं। एक तरफ मेरी कार खड़ी हो गई, दूसरी तरफ उसकी बाइक खड़ी हो गई, और दो बीच में हम लोग और खड़े हो गए। अब बाकी के लोगों को भी तो स्कूल जाना है? बाकी भी तो उस स्कूल में पढ़ने वाले, उस रोड पे कई स्कूल है। क्या पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी डिसअफेक्ट नहीं हो रही है हमारे लड़ने से? तो ये दंगा नहीं हो रहा है क्या? ये दंगा। तो दंगे के स्वरूप कई है, तो हमें समझना है कि ये काम हम लोगों को नहीं करने, और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ तो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो हमें ये लड़ना भिड़ना झगड़ना इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कभी हो भी जाता है दुर्घटना, हमको साफ दिखता है कि सामने वाले की गलती है, पर फिर भी थोड़ा शांत रह के, ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है रिपोर्ट लिखा दो। हाँ, रिपोर्ट लिखा तो पुलिस अपने आप बुला लेगी, वो राजीनामा भी कर लेगा, आपको नुकसान हुआ पैसे भी दे, अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो। और इंश्योरेंस है तो वैसे ही आजकल तो नील जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में सारी ठीक हो जाता है। सर आजकल इंश्योरेंस नहीं होता है तो हमारे ऊपर क्रॉस केस भी तो बनता है अगर कोर्ट में चला जाता है तो। हाँ, किसका नहीं होता? अपना। हमारी गाड़ी का, मतलब हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं, भले हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये तो हमारी गाड़ी का क्यों नहीं है इंश्योरेंस? कराना पड़ता है। नहीं, क्यों नहीं कराना पड़ने की क्या बात है? आप विधि के विद्यार्थी हो, है? जब तक गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होगी, गाड़ी घर से बाहर निकलनी नहीं चाहिए, है? और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, हमारा स्टूडेंट ऑफ लॉ है, और वो इतना लापरवाह है, तो मतलब ही नहीं है उसका लॉ पढ़ने से, कानून पढ़ने का क्या अर्थ है? आप गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं, और ठीक है नहीं होगा तो फिर भी बुद्धिजीवी लोग हैं हम गाड़ी किसी दूसरे के लिए आएंगे थाने में, इतनी तो सेटिंग है ना हमारी कि नहीं है? इतना तो हम रोड डील करते हैं, तो गाड़ी किसी दूसरे की बता देंगे, एक्सीडेंट उस गाड़ी से होना बता देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? है? इतना तो जोड़ तोड़ चलता है, तो ये हम कर सकते हैं। पर फिर भी मेरी नज़र में 4 व्हीलर तो आप मान के चलो, आपको बिना इंश्योरेंस के बाहर निकालना ही नहीं है, चलाना ही नहीं है। 2 व्हीलर तो चलो हो सकता है कि पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, 10 साल, अब क्या इंश्योरेंस कराना 15 साल पुराने का, तो चलो ठीक है, क्योंकि 2 व्हीलर से कोई इतना बहुत कम ही इतने एक्सीडेंट होते हैं, और मरते भी नहीं आदमी, छोटा मोटा ही होता है, 30-40 की स्पीड चलाओ, क्या मरेगा, क्या छोटी मोटी चोट लग जाए बात ठीक है, लेकिन फिर भी देखो कौवे का बैठना डाल का टूटना, लिखा ही है सर फूटना, तो खड़े खड़े फूट जाए। हाँ, कहीं से कुछ आ जाए, कुछ भी हो जाए। कई बार कार चल रही होती है, सड़क पे कंक्रीट पड़ी होती, गिट्टी, टायर के नीचे वो गिट्टी का आता है ना, वो 100-150 की स्पीड से निकलता, फटा किसी कनपट्टी पे लग जाए तो मर सकता आदमी। चलो मर गया, मान लो मैं कार चला रहा हूँ, गिट्टी पड़ी है, मैंने रेसनेस से निकाल ली गाड़ी और कनपट्टी पे लग गई, किसी की डेथ हो गई। हाँ? क्या अपराध किया मैंने? कोई नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। अरे सामने वाला मर गया है, डेथ बाय नेग्लिजेंस एक्ट, लापरवाही उपेक्षापूर्वक कार्य करते हुए मैंने मृत्यु कारित कर दी है, जो पहले 304A में आईपीसी में हुआ था। तो रेसनेस से डेथ हो गई, ऐसे थोड़ी कह सकते कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हुआ तो है क्योंकि मरा है, लाइबिलिटी तो बनेगी। अब ये ठीक है, ये इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये तथ्य का प्रश्न है कि मेरी लापरवाही थी कि नहीं, लेटर ऑन आई विल हैव टू प्रूव इनटू द कोर्ट। पर एक बार तो पुलिस 304A पुराना जो आईपीसी है उसी में मुकदमा दर्ज करेगी। तो ये सारी चीज़,
तो दंगे के बारे में पहला अंतर हमने किया कि दंगे में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, बलवे में 5 या 5 से अधिक। ठीक। नंबर 2, इन केसेस ऑफ रॉइटिंग, नंबर 2, इन केसेस ऑफ रॉइटिंग, बलवे के मामलों में सामान्य उद्देश्य की आवश्यकता होती है। कार्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में होता है। इन केसेस ऑफ राइटिंग, एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी चलती है, ऑब्जेक्ट कॉमन होता है, जबकि दंगे में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। Whereas in cases of affray, there is need not to be common object. तो उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ गए? तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, यही 2 लाइन में से निकाल रहे अपन डिफरेंस। 2 लाइन हमने बलवे में पढ़ी और 2 ही लाइन हमने दंगे में पढ़ी, लेकिन इन 2 ही लाइनों में कई सारे डिफरेंसेस छिपे हैं। तो 2 तो हो गए। तीसरा, बलवे में बल और हिंसा का प्रयोग आवश्यक होता है। इन केसेस ऑफ रॉइटिंग, द यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस इज मैंडेटरी। बलवे में बल और हिंसा का प्रयोग आवश्यक होता है। इन केसेस ऑफ राइटिंग, द एलिमेंट ऑफ फोर्स एंड वायलेंस इज मैंडेटरी, whereas in cases of affray, no need to force and violence. Even if there is no force and violence, then also the affray may be committed. इसका क्या अर्थ हुआ? चाहे दंगे में बल और हिंसा का प्रयोग ना भी हो, तब भी दंगा हो सकता है। इसका सर ये मतलब तो मैंने आपको भी समझाया, नियर वर्ड्स एंड कंडक्ट कैन कॉज समझाया कि झगड़ा मौखिक में हो रहा है, एक दूसरे से गाली गलौज हो रही है, धाम धीम मच गई है, रास्ता जाम हो गया है, आगे ही नहीं बढ़ रहे, तो दंगा हुआ ना, दंगा। दुनिया में भांति भांति की, अगर आप जैसे कोई कार चला रहे हो, मतलब चलती मेन रोड पर, और आप एकदम अचानक से आपका टायर पंचर हो जाता है, लेकिन आपके आगे भी खूब सारी कार है और पीछे भी खूब सारी कार है, तो एक बार के लिए आपको वापस किसी पंचर, मतलब आप अपनी कार को साइड में नहीं लेके जा सकते हो, तो भी वो अफरे में क्यों होगा भाई? हम किसी 2 लोग तो चाहिए ना, लड़ थोड़ी रहो, ये तो हो गई वही, खड़ी करके आ जाओ। हो सकता है तो थोड़ा सा धक्का लगाओ, फाटक पे लगा के, लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो किसी से मदद मांगो, किसी 2 जनों को बोलो भैया साइड में तो करा दो, कोई भी करा देगा, क्योंकि इतने लोग पीछे परेशान हो रहे हैं, इतने लोग पीछे परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा हम्बल रिक्वेस्ट करोगे, 2-4 ही आके आपकी गाड़ी साइड में लगवा देंगे। इसमें क्या दंगा हो गया? वो दंगा नहीं है। लड़ना जरूरी है, ध्यान रखो, लड़ना जरूरी है, झगड़ना जरूरी है। और लड़ाई झगड़े का मतलब मुक्के, लाते, गोली, चाकू नहीं है। वर्बल झगड़ा भी दंगे में कंसीडर होगा। हाँ, 2 लोग चाकू ना, वो पुराने जमाने में नहीं होते थे, गैंगवार होती थी। उज्जैनी साहब की कौन सी मूवी थी, चेनों से, साइकिल की चेन से झगड़े होते थे, तो उसमें भी लोग करते तो थे, एक गुट इधर का, एक गुट उधर का। हाँ, वहाँ पे अगर चेन मारा मारी हो रही है, बैंड से मारा मारी हो रही है, ट्रैफिक हो गया है जाम, फिर भी वहाँ पे भी जो मारपीट हुई है उसके सेक्शन अलग लगेंगे, लेकिन दंगे का सेक्शन अलग लगेगा, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान पे, लोक स्थान पे लड़ झगड़ कर पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को डिसअफेक्ट किया है। ठीक, तो तीसरा अंतर समझ गए? क्या हमने कोड किया था? फोर्स एंड वायलेंस जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता दंगे में,
लेकिन राइटिंग में तो जरूरी है, होना ही जरूरी है। बल का प्रयोग जरूरी है, हिंसा जरूरी है। हाँ, चौथा। सर चौथा ये हो सकता है कि जैसे मतलब राइटिंग में है कि सच सच की राइटिंग में अफरे में सब नहीं, ये तो अफरे भी सच दस के कर सकते हो, क्या बात है। तलवार लेके खड़ा हो सड़क पे कि कोई आए देखे, निकल के देखो है, जिसके या सामने वाले को तलवार से डराऊं, मारूं नहीं, डराऊं, बस माहौल बनाऊं। हालांकि थोड़ी देर में पुलिस तो आ ही जाएगी, वो ठीक है पनिशमेंट की बात, लेकिन वो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर डिफरेंस करना ही है तो ढंग का डिफरेंस करो। तो जैसे प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट है उधर तो राइट उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया तो उसमें आ गया, ठीक। हाँ, ढंग का डिफरेंस करो तो करोगे साहब, बलवा किसी भी स्थान पर हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट स्थान हो या लोक स्थान हो। राइटिंग में बी कमिटेड एट एनी प्लेस, वेदर इट इज प्राइवेट प्लेस और पब्लिक प्लेस। बलवा किसी भी स्थान पर हो सकता है, चाहे वो निजी स्थान हो या लोक स्थान हो। जबकि वेरएज अफरे बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट पब्लिक प्लेस ओनली। जबकि जो अफरे है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है, लोक स्थान पे होता है। पब्लिक प्लेस की, दंगे के लिए पब्लिक प्लेस की आवश्यकता हो, ठीक, समझ गए बात को। और कितने हुए, 4 हुए, एक और लिखिए, 5वां डिफरेंस। 5वां, डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस इज एसेंशियली नेचुरल। इसमें नहीं करता, ठीक। नहीं उसमें सर लेकिन फोर्स प्लस वायलेंस है तो और जरूरी नहीं कि वो पब्लिक को अफेक्ट करे। But- प्राइवेट प्लेस पे होगा तो कैसे affect बट करेगा? बोथ ऑफेंसेस आर अगेंस्ट द पब्लिक, चैप्टर का नाम ही यही है। तो बोथ आर अगेंस्ट द पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, है तो वही चैप्टर है। सो आई थिंक दैट माइट नॉट बी परफेक्ट। करना ही है हमें 5वां डिफरेंस, तो हम क्वांटम पर कर लें, पनिशमेंट पर कर लें, तो 5 हो जाएंगे हमारे पूरे। तो क्वांटम पर हो जाएगा, तो अगला जो डिफरेंस है वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे कर लीजिए, है? कि भाई बलवा गंभीर अपराध है और सजा कितनी है, अधिक है, 2 साल है, और अगर आयुधों के साथ करो तो 5 साल है। लेकिन दंगा एक कम गंभीर अपराध होते हुए सिर्फ मात्र 1 महीने की सजा है, या 1000 रुपये तक का फाइन है, या दोनों। तो ये दंगे और बलवे में एक अंतर हुआ मोटा रूप से। तो फिर क्या है कि राइटिंग क्या है कि जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य अपने सामान्य आशय को पूरा करने में बल और हिंसा का प्रयोग करते हैं तो कहा जाता है कि बलवा हो गया, ठीक। और दूसरी बात, दंगा जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी लोक स्थान पर लड़कर झगड़ा करके लोक प्रशांति में विघ्न डालते हैं, बाधा कारित करते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि दंगा हो गया है। हमने बलवे और दंगे में डिफरेंस भी किए हैं और हम समझ भी गए कि भाई अगर हमको अपने जुडिशियल सर्विस के पेपर में 50 वर्ड्स तक में भी अगर सवाल पूछा जाता है तो हम लोग ये 5 डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक। और बड़ा पूछा जाता है तो हम पूरा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हम अनलॉफुल असेंबली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम फोर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद
दंगा और बलवा दोनों को भी एक्सप्लेन करके एक बड़ा आंसर भी इस पे तैयार किया जा सकता है। तो इसको भी कम से कम इस तरीके से एक मोटा सवाल बनाया जा सकता है। किसी का कोई डाउट है? देयर इज एनी क्वेरी, एनी डाउट है? हाँ सर जैसे बैठ के आराम से बेटा। सर एक रोड है, उसको भी गाड़ी से चला गया, हाँ फिर मतलब 5-6 घंटे तक आए नहीं और पीछे से मतलब लोग बात परेशान हो रहे हैं, तो उसको भी लगेगा केस। बेटा ये पब्लिक न्यूसेंस का केस है। जैसा कि आपने पूछा कि एक सड़क है, उस सड़क पे कोई बस खड़ी करके चला गया और 5-6 घंटे तक आया ही नहीं, आपका सवाल ये है। तो क्या कोई अपराध हुआ? कि साहब अगर सड़क ही 30 फीट की है और उसमें बस खड़ी हो गई, इधर से वैसे ही लोगों ने 30 फीट की सड़क 30 फीट की होती थोड़ी ना, क्या वास्तव में होती है क्या? कहाँ होती है? इधर मेरा भी रैंप है, उधर आपका भी रैंप है। नहीं प्रस्तावित तो होती है, लेकिन 30 फीट की सड़क मौके पे 30 फीट होती है क्या? अरे कहीं नहीं होती है। कॉलोनियों में भी देख लो, नक्शे में 30 फीट की सड़क होगी, इधर गेट के बाहर आपने 4-5 फीट रैंप निकाल दिया, मैंने 5 फीट रैंप निकाल दिया, तो 10 फीट तो इसमें चली गई। अब सड़क बची 20 फीट की, और 20 फीट में 8-10 फीट की बस खड़ी हो गई, और इधर किसी ने एक आध गाड़ी और खड़ी कर दी, क्या होगा? असुविधा होगी लोगों को, लोगों को आने जाने में, आसपास जो सराउंडिंग पीपल हैं उनको असुविधा होगी है? तो न्यूसेंस का कंसेप्ट लागू हो जाएगा। पब्लिक न्यूसेंस है कि नहीं है? ऐसा कोई कार्य या कार्य लोग जो जन सामान्य के लिए संकटापन्न हो जाए, जो जन सामान्य को क्षति, शोभ, बाधा, असुविधा कारित करे, लोक न्यूसेंस कहा जाता है। ये पब्लिक न्यूसेंस है कि नहीं है? तो न्यूसेंस का अपराध होगा बेटा, दंगा नहीं होगा, क्योंकि दंगे के लिए तो लड़ना झगड़ना जरूरी है। आपने कहा कि वो तो गाड़ी खड़ी करके चला ही गया, 6 घंटे आया ही नहीं, 5 दिन तो फिर दंगा पंगा नहीं लगा, तो सीधा सीधा क्या आएगा? न्यूसेंस। अब होगा तो जरूर है? ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, होना तो है। अगर डिसअफेक्ट हो रही है, अगर लोगों को आने जाने में नुकसान, बाधा पैदा हो रही है, कई बार नहीं करते कि लोग मर्जी आए जाए टेंट लगा देते सड़कों पे, शादी है तो पूरी रोड ही बंद करते, ये क्या इनके घर आ जाए? और ठीक है, छोटी मोटी कॉलोनी में चलता है, पड़ोसी देखते कौन किससे बिगाड़े या कोई नहीं खींच दिया टेंट, अपने को भी 2 गली आगे से होके आना पड़ रहा है, अभी अपने ही घर में पर आ रहे ना पर हम बोल नहीं रहे। बाकी ये पब्लिक न्यूसेंस है, क्लियर कट, क्योंकि उस रास्ते से कोई मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। पर क्या होता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। धार्मिक उत्सव होते हैं उनमें रोडें बंद होती है कि नहीं होती है? गणेश जी का आएगा तो गणेश जी का पंडाल लग जाएगा, सड़क बंद। नवरात्रि का आएगा तो नवरात्रि की सड़क पे गरबे हो जाएंगे, सड़क बंद, दूसरी सड़क से होके जाओ। तो राम नाम की लूट है, कोई कुछ नहीं कहता, न कोई मुकदमा बनता, और करने जाएंगे तो लोग आपको 2 मिनट में नास्तिक का सर्टिफिकेट पकड़ा है, क्या कहते हैं, पागल हो गया। सर इस लॉजिक के हिसाब से तो कभी जैसे कोई मिनिस्टर वगैरह आता है तो भी जो सड़कें वगैरह बंद होती है तो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है, वो नहीं होता, उनके पास शक्ति है वो, और वो करते ही इसीलिए है ताकि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो, इसलिए वो एक रोड को बंद करके दूसरा चलाते, तो वो वहां पे अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये उनका अलग से धार्मिक वाला अपराध में आता है, हाँ? धार्मिक वाला अपराध में आता है। गलत तो है ही, न्यूसेंस तो है ही कि नहीं है? धर्म के नाम पे गरबे हो रहे, आधा है चंद्रमा रात आदि हो रहे,
नाम तो धार्मिक है, पर पता नहीं गर्भों में हो ही क्या रहा है, आप लोग भी जानते हो। तो क्या ये गरबा, क्या ये, लेकिन फिर भी चल रहा है, धर्म के नाम पे चल रहा है। गरबा तो क्या ही हो रहा है, पहले तो कंसेप्ट ही अलग था गरबे का। पास ही तब मिलता है जब कोई पार्टनर हो तो पास मिलता है। अच्छा, ऐसा भी हो गया। अब मतलब जो जानी मानी जगह है गरबे की, जैसे पैलेस वगैरह, वहाँ पे अगर आप पास ही नहीं मिलता है। मेरा तो देखो बहुत कम कहाँ से पड़ता जरूर है, पर हाँ हम लोग कहीं एक दो जगहों में गरबों में एज अ गेस्ट जाते हो तो कोई बुला लेता है तो चले जाते हैं, बाकी ऐसे कभी नाचने पाचने तो गए नहीं बेटा, तो पता नहीं कि क्या सिस्टम होता है। बाकी तो कम ही होता है जाना। हाँ कभी कभार जो मेरे पुराने लोकेलिटी के लोग हैं वो गरबा करते हैं तो एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं, कुछ लोग और भी करते हैं, जैसे कॉलेज वालों भी करते हैं, बच्चे भी इनवाइट करते हैं, तो उन गरबों में ज़रूर शिरकत करते हैं, क्योंकि चलो बुलाया है तो इतने भी बड़ा नहीं समझना चाहिए कि नहीं जाए, उन्होंने बुलाया चले जाना चाहिए उनके आग्रह पे। पर हाँ 5 मिनट रुकते हैं, 10 मिनट और वापस आ जाते हैं। क्यों कि ज़्यादा देर अगर हम वहाँ खड़े रहेंगे तो बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं है हमसे, नजर चुरा चुरा के भागते हैं। देखना ले सर है, पहली बात तो पहचान में नहीं आती लड़कियाँ, और दूसरी सारी चीज़ें हैं। तो पर ठीक है, व्यवस्था है कुल मिला के। पर मेरा कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी ये चीज़ें हो रही है, पंडाल बना दिया, सड़क रोक दी, इधर रोक दिया, ये कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को परेशान कर रहा है। इस कॉलोनी में जब शुरू में हम रहने आए थे, जब ये मकान कंस्ट्रक्शन ही किया था, तब जस्ट हमारे घर के बाहर, यहीं पे बाहर गरबा होता था। अब आप सोचो, हाँ, और वो इस कॉलोनी में तो कौन रोकने आए, बंद कराने आए, तो 11-12 भी बज रही है, और अपना तो बेडरूम बिल्कुल सड़क के पास वाला, और अपने जीवन में सिस्टम ही नहीं है। पर क्या करो, परेशान होते तो थोड़े दिन। फिर इन कॉलोनी वालों को मैंने कहा थोड़ा बहुत चंदा ज़्यादा ले जाओ मेरे से, एक काम करो, इसको तुम उस गार्डन में करो, अपना मंदिर का बहुत बड़ा गार्डन है वहाँ करो, उससे क्या थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा ग्रेस बढ़ेगा प्रोग्राम का। सड़क पे क्या कर रहे हैं? तो आप अपनी नींद हराम कर रखिए 9 दिन तक, 10 दिन तक, ठीक है। किसी चीज़ की भी कोई लिमिट होती है, और अपन पढ़ने लिखने वाले लोग हैं यार, अपने कभी यूँ जमता है कि पढ़ेंगे करेंगे हैं, और इधर ये धाम धीम हो जाए तो क्या पढ़ेंगे। तो वो एक पर्पज़ था, तो मैंने इनसे आग्रह करके थोड़ा बहुत लोभ लालच दे के मैंने कहा यार हटाओ यहाँ से दुकानदारी, दिक्कत हो जाती नहीं। तो बाकी है क्या कि यहाँ टेंट बांध दिया, वहाँ टेंट बांध दिया, अब आपको मुझे आना भी है तो मैं 2 गली घूम क्या हूँ, और मैं अकेला थोड़ी, इस लाइन के जितने भी मकान है 10 मकान है, 10-10 किराएदार, सब में रह रहे 100 लोग हो गए, तो पीपल इन जनरल हो गया कि नहीं, पब्लिक हो गई कि नहीं। तो पब्लिक हो गई, और पब्लिक को आने जाने में बाधा हो रही है, असुविधा हो रही है, तो पब्लिक न्यूसेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो दैट इज क्लियर कट पब्लिक न्यूसेंस। तो ये पब्लिक न्यूसेंस भी हो गया। तो पब्लिक न्यूसेंस के बारे में भी ध्यान रखना। तो ये दंगा बलवा और ये सारी काम हुआ हमारा खत्म। चलिए अब बातें हम थोड़ी आगे करते हैं।